हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रोमांटिक और प्यारी सी कहानी लेके आई हूँ। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। पूजा सबसे हसीन लड़कियों में से एक थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्दी ही मैंने उस रिश्ते के लिए कोशिश करना शुरू कर दिया। पूजा के माँ बाप ने ज़्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कर दी, मगर पूजा की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त तो यह थी कि शादी के फंक्शन सुबह 9 बजे होंगे। बाकी शर्तों के बारे में जानना नहीं चाहता था, लेकिन उसने यह बात कही थी कि शादी से पहले उन शर्तों को जानना ज़रूरी है। मगर मैं पूजा के इश्क में इतना कदर पागल था कि मैंने उसके किसी भी शर्त को इतना सीरियसली नहीं लिया। मेरी शादी मैं जिससे प्यार करता था उस लड़की से हो रही थी और मैं जानता था कि मैं पूजा से शादी करके कभी नहीं पछताऊंगा। होली से पहले संडे को मेरी शादी पूजा से तय हो गई। पूजा को पाने का नशा ही अलग था। मैं आने वाले दिनों को सोच सोच कर फूला नहीं समा रहा था। शादी पूरी होने के बाद रात के 4 बजे पूजा की विदाई होकर मेरे घर आ गई थी। उसको देखने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया। उसका थैंक यू कर ही रहा था कि वह बोली, पहले मेरी शर्त सुन ले। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको नहीं मंजूर तो मैं अभी इसी वक्त मुझे तलाक दीजिए। पूजा के मुंह से पहली रात को तलाक का शब्द सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। तुम औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो, मैंने दिल में सोचा। तब पूजा ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत आसान सी है, वह यह कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जो कहोगे वैसा ही होगा, लेकिन एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे, ना ही रात के वक्त किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही करीबन रात के 8 बजे से 9 बजे से पहले मैं चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हें यह पाबंदी नहीं है कि तुम मेरे साथ रहो। पूजा ने अपनी बात पूरी की तो मैंने कहा, पूजा ये कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को तुम्हारा चेहरा देखने पर मजबूर नहीं करूँगा। लेकिन पूजा, बिना किसी वजह कि मैं तुम्हारा चांद सा मुखड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता, मैंने रोमांटिक अंदाज में कहा। मुझे लगा कि पूजा की यह अदाएं हैं, मगर वह तो सीरियस थी। बोली, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो सुबह तुमसे तलाक ले लूँगी। पूजा ने मुझे गंभीर कर दिया। मेरे होशो हवास गायब हो गए। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही मेरे लिए किस्मत की बात है। तुम कहोगी तो रात, तुम कहो तो दिन, कभी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, एक जज्बाती कदम था और मुझे शादी के पहले ही हफ्ते में ही मालूम हो गया कि उसकी शर्त की कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करने या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, पूजा मेरे साथ मौजूद ना होती। धीरे धीरे यह बात सब तक फैलने लगी कि राजन की बीबी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो उसे पूजा की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबोगरीब किस्से गढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन इस बात से मैं बहुत तंग आ गया था। एक हफ्ता निकल गया, पूजा ने अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया, उतार कर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, पूजा यह क्या हरकत है? बोली, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम लाइट ऑन ना कर बैठो और मेरा चेहरा ना देख लो। पूजा की बात सुनकर मुझे और शक बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त नहीं देख सकता। लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था, मैं उस पर अटल था। उस रात मैंने देखा पूजा बहुत बेचैन थी। वह बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर प्रार्थना करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी का क्या माजरा है। जान गया कि पूजा की बेताबी की कोई वजह है। हर वक्त किसी का इंतजार करती रहती है। उसकी निगाहें फ़ोन पर लगी रहती है और जैसे ही फ़ोन आता है हल्की आवाज़ में बात करने लगती है। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फ़ोन सुनने की कोशिश नहीं की। मगर एक दिन पूजा की बात करने के बाद उसके फ़ोन के अंदर मैंने चेक किया कि वह किससे फ़ोन पर बात करती है। वह उसके मायके वाले का फ़ोन नहीं होता था, बल्कि वह किसी और आदमी से बात करती थी। पूजा ने आखिरी बार जब फ़ोन पर बात की तो
मैंने एक मर्दाना आवाज़ सुनी थी जिससे अंदाजा हो रहा था कि पूजा किसी गैर आदमी से बात करती है। तब से मेरी जिंदगी का सुकून चैन लुट गया। बीबी खूबसूरत तो थी मगर खूबसीरत नहीं। मैंने सोचा कि अब पूजा से बात करने की बजाय अपने मामले के तय तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्द ही पूजा का चेहरा भी रात के वक्त देखूंगा ताकि मुझे समझ आ जाए कि मामला क्या है। एक दिन में जरा रोज से जल्दी आ गया। उस दिन पूजा फिर टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसी के चेहरे से दिखी जा सकती थी। मुझे अंदर आता देख हैरत में बोली, आप इस वक्त? आप तो रात को 9 बजे तक आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मुझे गुस्सा आया। क्यों, तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरानी हो रही है? मैंने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पूजा ने बात संभालते हुए कहा। एंड उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। मैंने शक की नज़रों से पूजा की तरफ देखा। पूजा का रंग जैसे नीला पड़ गया। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो पुलिस की वर्दी में था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर अजीत को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इंस्पेक्टर अजीत मेरा दोस्त था। हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी समय से जानते थे और मेरी उससे बातचीत भी होती रहती थी, मगर काफ़ी समय से मुलाकात नहीं हुई थी। यूँ ही कहिए कि 2 साल के आसपास से हम दोनों नहीं मिले थे। मैं जानता था कि हमारे ही इलाके में इंस्पेक्टर है, मगर मैं अपने काम की वजह से उससे मुलाकात नहीं हो पाती थी। यूँ अचानक अजीत को सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने ज़्यादा हैरत का इजहार ना किया। फ़ौरन ही मेरे गले लग गया और बोला, कहाँ थे तुम यार, इतने अरसे से मुलाकात नहीं हुई है। इंस्पेक्टर का अंदाज तो बिल्कुल ही नॉर्मल था। उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले आया, मगर हैरान था कि इंस्पेक्टर को अपने घर कभी नहीं लाया। फिर उसे कैसे पता मैं यहाँ रहता हूँ? बातों बातों में मैंने अजीत से बात करने की कोशिश की। बोला, यार यह भी कोई बात है, हम पुलिस वालों को अपने इलाके के हर बंदे का पता होता है। तुम अजीत की बात सुनकर भी मुझे तसल्ली नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने पूजा को अजीत का इंतज़ार करते पाया था। मैं जानता था कि जिस अंदाज से पूजा टहल रही थी, इत्तेफाक से वह आदमी अजीत निकला, तो अजीत ने मुझसे मिलने का बहाना कर लिया। अब बात मेरी समझ में कुछ कुछ आ गई थी, मगर मैं जानना चाहता था कि आखिर अजीत और पूजा के बीच चल क्या रहा है। इसलिए मैंने पूजा पर ज़्यादा शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती मैं अपने दिल में ही रखता, पूजा पर किसी भी किस्म की शक का इजहार न करता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी पूजा मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वह करूँगा जो उसने सोचा भी नहीं होगा। दिल ही दिल में दूसरी शादी की तैयारी करने लगा, लेकिन पहले सोचा कि एक बार सब कुछ अपनी तरफ से ठीक कर लूँ। उस रात मैंने पूजा का चेहरा देखना था। मैं जानना चाहता था कि पूजा रात के वक्त मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद अजीत वाली गुत्थी भी सुलझ जाती, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना जरूरी था। रात के वक्त क्योंकि कमरे का बल्ब बंद होता था, सो मैं अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। पूजा मेरे पास आई तो मैंने उसका बाजू थाना ताकि वह एंड वक्त पर भाग ना पाए, और फिर अपनी जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी उसके चेहरे की तरफ जैसे ही की तो मेरी चीखें निकलते निकलते बची। हैरत के मारे मुझसे बात ना हो रही थी। पूजा, यह तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी? मैंने नफरत से पूजा की तरफ देखा। उसके चेहरे की रौनक एकदम बदल गई थी। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो शक है मैं वह सब की सब दूर करूंगी। आपका दोस्त अजीत, मैं जानती हूँ आप जो शक है, मैं आपको सब बताती हूँ, आप बैठे तो सही। पूजा रोते रोते मेरे पाँव पकड़कर बैठ गई। उस कदर मिन्नतें कर रही थी, मैं चाहकर भी उसे धुतकार नहीं सका। बताओ पूजा, यह क्या बात है? क्यों तुमने ऐसा किया? अजीत से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं अब बड़े आराम से उससे कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर यह औरत मुझसे धोखा करेगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा। उसे वो दुख दूंगा कि सारी ज़िंदगी भूल नहीं पाएगी। तब पूजा ने जो बात बताई उसे सुनकर मेरा दिल भी गम में हो गया। आप तो जानते हैं हमारा घराना
किस कदर मॉडल है। मैंने भी जब होश संभाला तो अपनी मम्मी पापा को अपने से दूर ही पाया। वह मुझे नौकर और नौकरानी के भरोसे घर छोड़कर खुद अपनी नौकरियां और कामों से निकल जाते। मैं जब मम्मी से कोई बात करती तो वह मुझे पैसे की गड्डी थमा देती या फिर शॉपिंग करने ले जाती। मुझे तो ममता की ज़रूरत थी, मैं उनके प्यार की प्यासी थी, लेकिन माँ ने कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। उस रुपए ने मेरे अंदर बहुत सारे मायूसी पैदा कर दिए। पहले तो मैं अपने नौकर और नौकरानी को दोस्ती कर, मगर फिर जब वह एहसास हुआ कि वह तो सिर्फ मेरे पैसों की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकर और नौकरानी से बातचीत करना भी छोड़ दिया। अब मैं भरपूर मायूस आ गया था। मेरी माँ ने मुझे कभी भी अपने ऑफिस आने की इजाज़त नहीं दी थी। हमेशा यही कहती कि मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे हज़ारों काम होते हैं, तुम मुझसे बात ना कर पाओगी। पापा भी अपने काम में बिजी रहते, मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूर था। मैं उदास थी। सोचा अगर मम्मी को फ़ोन करूँगी तो देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी के ऑफिस चली गई, मगर जैसे ही ऑफिस के दरवाजे से अंदर घुसी, अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। मेरी मम्मी उस कदर रोशन ख्याल हो चुकी थी कि वह अपने शर्मो हया को भी भूल चुकी थी। इस एक लम्हे ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी। मुझे उन औरतों से सख्त नफरत महसूस हुई जो लोगों को भलाई के पाठ पढ़ाती हैं और खुद उनका किरदार किस कदर भयानक होता है, यह कोई सोच भी नहीं सकता। माँ से नफरत हुई तो मेरा किरदार भी बदल गया। मैं नाइट क्लब में जाने लगी। मैं ऐसे बनकर जाती कि हर कोई मेरी तरफ खींचा चला जाता, लेकिन मैं उस समय खुश नहीं थी। मगर फिर भी ना जाने क्यों मेरी रूह को तसल्ली सी मिलती कि मैंने अपनी माँ से बदला ले लिया। हालांकि मैं खुद को नुकसान पहुंचा रही थी। अब मैं रात देर तक घर से बाहर रहती। मम्मी पापा को कोई खबर ना थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है, और मैं उन सब चीज़ों से बिल्कुल डूब चुकी थी। एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था कि ऐसे वक्त में लड़कियां अपना इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैं उस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आंखें खुली, धड़कते दिल के साथ अपने पास में देखा तो बिस्तर पर कोई नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाज़ा हो रहा था कि किसी अच्छे अमीर इंसान का कमरा है। और फिर जब वह लड़का मेरे सामने आया तो मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी, जबकि वह एक नौजवान लग रहा था। मुझे देखकर उसने नज़रें नीचे कर ली। कहने लगा, कल रात में अपनी एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था, वहाँ पर मुझे कुछ काम था। वहीं मैंने आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होगी। चले मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। उस लड़के पर मुझे बहुत गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे उससे और भी नफरत महसूस होने लगी। उस दिन तो वह मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी कोई हमदर्दी ना थी, ना ही मैंने उसका धन्यवाद किया। वजह शायद कि उसका हुलिया था, जिसने मेरी माँ ने हमेशा नफरत की थी, और ऐसे ही नफरत से मेरे भी दिल में उन दाढ़ी वालों के लिए मौजूद थी। अगर उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा, वह बार बार मेरे पीछे आता और कहता कि तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी दोस्त ने जब यह बातें देखी तो वह बोली कि तुम उसे अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती, यह तो हर वक्त तुम्हारे पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसे ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे। तुम उसका हुलिया तो देखो कितना खतरनाक लगता है। अपनी दोस्तों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। लड़के का नाम राज था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा, शाम को बहादुरी का नमूना दिखाना है और मेरे दोस्तों के सामने खुद को साबित करना, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकल रही थी तो वह मुझे मेरे सामने ही दिखाई दिया। प्यार से झुकी हुई नजरें, वह मेरे प्यार में वहाँ आया था। मैंने पुलिस को बता रखा था कि एक आदमी रोजाना मुझे परेशान करता है। मैंने इसी वक्त कॉल किया और पुलिस वहाँ पर आ गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ियाँ लगाई और पुलिस गाड़ी में बैठाकर ले गई। मैं अपनी दोस्तों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इस कदर पागल निकलेगा। उसको थाने पहुंचाकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा, मगर फिर अगले दिन दोस्तों के भड़काने पर उसकी हालत मालूम कर लो मैं थाने चली गई, मगर
थाने पहुंचकर जैसे मेरा कलेजा ही कट गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका हुलिया खराब कर दिया। वह बहुत बुरा लग रहा था। चेहरे पर खून के निशान थे, आंखों के पास चोट लगी हुई थी, आंखें सूजी हुई थी। उसे देखकर मुझे अफसोस हुआ। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना सब अब भगवान पर छोड़ दिया है। भगवान तुम्हारी रातें कभी भी सुकून ना हो। उसकी बद्दुआ ने मुझे अंदर तक हिला दिया, मगर मैंने किसी किस्म की परेशानी को जाहिर नहीं किया। करीब सुबह के 9 बज रहे थे जब मैं अपनी दोस्तों के साथ उससे मिलने गई थी। हम लोगों की आदत थी कि हम लोग सारी सारी रातें जगते थे और दिन के वक्त सोते थे, क्योंकि इस बात की मेरे माँ बाप को कोई परवाह नहीं थी। लेकिन उस दिन मैं शाम को सो के उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा, मगर यह जलन बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि रात 9 बजे मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो अपना दानों से भरा मुंह देखकर चीख निकल गई। मुझे अपना चेहरा देखकर रोना आ रहा था। सुबह के वक्त तो मैं सोई हुई थी। सोचा कि उसी वक्त हॉस्पिटल चलती हूँ, डॉक्टर से दवा लेकर आऊँगी ताकि यह मुसीबत से जल्दी मेरी जान छोड़ दे। उस शाम डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी, जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और सुबह उठते ही मेरे सारे दाने खत्म हो गए। मैंने भगवान से प्रार्थना की। अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर ऐसे दाने निकलते और मेरा बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस की थी। उसने मुझे गलत दवा दी है, मगर फिर 2-3 डॉक्टर को बदलकर देखा। उसके बाद मुझे मालूम हो गया कि मेरी यह बीमारी इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगी। जितना भी समझ रही हूँ, उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, मगर यह दाने ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे उस लड़के की बद्दुआ लग गई थी। भगवान ना जाने अब वो किस हाल में होगा। मैं चाहती हूँ कि वह मुझे एक बार मिले और मैं उससे माफ़ी मांग लूँ। पूजा की बात सुनकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। पूजा इस कदर तेज लड़की होगी मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। शक्ल से वह बहुत ही मासूम लग रही थी। फिर उसकी उम्र भी कम थी, 20-21 साल की होगी। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि मासूमियत उम्र से नहीं होती। मैंने कई औरतें ऐसी भी देखी है जो 40 की उम्र में भी इतनी ही सादा रहती है जितनी कोई 18 साल की लड़की भी नहीं होती। मगर अपनी बीबी की ज़बान उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बुझ गया। रही बात अजीत की, तो उसने मुझे बताया कि वह अजीत से राज के बारे में जानकारी लेती रहती है, मगर राज कहाँ गया यह कोई नहीं जानता। अजीत के यकीन दिलाने पर मैं पूजा की बात मान गया था, मगर मुझे उस पर शक होता है। मैं उस पर पहले की तरह कभी विश्वास नहीं कर पाया और रात को मैं उसका चेहरा नहीं देख पाता तो अजीब सा अधूरापन महसूस होता है। दिल चाहता है कि मैं दूसरी शादी करूं, मगर फिर पूजा की हालत देखकर सोचता हूं कि अब उसमें उसका क्या कसूर है। जो होना था वह हो गया, मगर अब पूजा ने अपनी ज़िंदगी बदल दिया है। मेरे ख्याल से उसे उसकी बीते हुए कल की सज़ा मिल गई है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं सही सोच रहा हूँ या गलत, या मुझे कोई और फैसला लेना चाहिए? धन्यवाद दोस्तों। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए।